आदत हो चुकी है तेरी। सर्वोज ने अपना हाथ उठाया और ख्याति के होठों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए बोला, मैं तुम्हारी किसिंग स्किल से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मैं तुम्हें सिखाऊंगा किस कैसे करते हैं। सर्वोज की बात सुनकर ख्याति के फेस पर शर्म और घबराहट के मिले जुले एक्सप्रेशन नजर आने लगे थे। सर्वोज ने ख्याति की गर्दन को पीछे से पकड़ लिया और दूसरा हाथ ख्याति की कमर में डालकर उसे अपने करीब खींच लिया। ख्याति ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। अब तो सर्वोज की गर्म सांसें उसे अपने फेस पर फील होने लगी थी। अगले ही सेकंड सर्वोज के गर्म होठ उसके सॉफ्ट से लाल लाल होठों पर थे। सर्वोज ने उसके होठों को अपने होठों में भरकर चूमना शुरू कर दिया। ख्याति के होठों को छूते ही वो किसी अलग ही दुनिया में था। ख्याति के होठ बहुत सॉफ्ट थे और उनका टेस्ट ऐसा था जिसे सर्वोज दुनिया की किसी भी लैंग्वेज और वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता था। इस करते हुए वो धीरे धीरे पैशनेट होने लगा था। वो जिस तरह से ख्याति को चूम रहा था, ख्याति ठीक से सांस नहीं ले पा रही थी। कुछ ही मिनट बाद सर्वोज को एहसास हो गया कि वो ठीक से सांस नहीं ले पा रही। सर्वोज को तुरंत अनुराग की बात याद आ गई। वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि ख्याति थोड़ा भी स्ट्रेस ले। उसने अपने होठ ख्याति के होठों से हटा लिए, लेकिन ख्याति ने अब भी अपनी आंखें बंद कर रखी थी। सर्वोज ने उसके गाल को थपथपाते हुए कहा, ठीक से सांस लो। ख्याति ने फौरन अपनी आंखें खोल दी और सर्वोज की तरफ देखने लगी। सर्वोज की आंखों में अलग सा नशा था और उसके होठों पर सलाइवा लगा हुआ था, जिसे देखकर ख्याति का पूरा फेस शर्म से लाल हो गया। उसने फौरन अपनी पलकें झुका ली। सर्वोज फिर बोला, जस्ट टेक अ डीप ब्रीथ। ख्याति ने फौरन किसी आज्ञाकारी छोटे बच्चे की तरह कई बार गहरी सांसें ली। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ अनुलोम विलोम की प्रैक्टिस क्लास चल रही हो। सर्वोज जिस तरह से ख्याति को देख रहा था, साफ समझ में आ रहा था वो उसके करीब आना चाहता है। ख्याति उसकी बॉडी में होने वाले चेंजेस को देख सकती थी। ख्याति यहाँ से भागना चाहती थी, लेकिन वो हिल भी नहीं पा रही थी। सर्वोज की पैशनेट किस की वजह से ख्याति की आंखें भीग गई थी और शर्म से उसकी हालत खराब हो गई थी। यार, ये कितना शर्माती है। क्या आजकल भी लड़कियां इतना शर्माती हैं? सोचते हुए सर्वोज ने फिर से ख्याति की कमर में हाथ डालकर उसे अपने और करीब खींचा और दोबारा से उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। सर्वोज को बिल्कुल भी पता नहीं था ख्याति किस करना सीख पाएगी या नहीं, लेकिन उसका तो ख्याति के होठों को छोड़ने का फिलहाल कोई इरादा नहीं था। डीप इंटेंस पैशनेट किस के बाद ख्याति दोबारा सांस लेने के लिए झटपटाने लगी, लेकिन सर्वोज तो जैसे अपने होश ही खो चुका था। उसने ख्याति को बिल्कुल नहीं छोड़ा। इस बार वो छूटने के लिए सर्वोज के सीने पर मार रही थी, लेकिन सर्वोज को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो तो ख्याति के होठों को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। तभी सडनली सर्वोज का मोबाइल रिंग करने लगा और रिंग की आवाज से डिस्टर्ब होकर सर्वोज ने ख्याति को छोड़ दिया। मोबाइल कंटिन्यू रिंग कर रहा था, लेकिन सर्वोज ने ये देखना तक जरूरी नहीं समझा कि किसका कॉल है। वो तो ख्याति को देख रहा था। अभी किस करने की वजह से ख्याति के होठों पर थोड़ी स्वेलिंग आ गई थी और उसके होठ पहले से कुछ ज्यादा ही लाल हो गए थे। उसकी आंखें भीगी हुई थी और उसका गोरा सा चेहरा टमाटर की तरह लाल हो रहा था। शर्म और गुस्से के मिले जुले एक्सप्रेशन उसके फेस पर नजर आ रहे थे। इन शॉर्ट वो बहुत क्यूट लग रही थी। ख्याति को इस तरह से अपने सामने देखकर सर्वोज का हार्मोनल सिस्टम हिल गया। वो अभी इसी वक्त ख्याति को बेड पर ले जाना चाहता था। जिस तरह से सर्वोज ने ख्याति को चूमा था, ख्याति हाँफ रही थी। वो ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही थी और उसके पैर लड़खड़ाने लगे थे। उसे सहारा लेने के लिए सर्वोज के सूट की कॉलर को पकड़ना। सर्वोज ने उसे बहुत ज्यादा पैशनेटली और एग्रेसिवली चूमा था। सर्वोज ने भी उसकी कमर में हाथ डालकर उसे सहारा दिया और खड़े रहने में हेल्प की। मोबाइल की रिंग अपने आप बंद हो गई, लेकिन सर्वोज ने देखा तक नहीं कि किसका कॉल था। इस वक्त जिसने भी कॉल किया था, सर्वोज को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन ख्याति के लिए वो कॉल करने वाला शख्स भगवान से बढ़कर ही था। कुछ देर तक सर्वोज ख्याति के फेस को कंटिन्यू देखता रहा। वो खुद को कैसे संभाल रहा था ये बस वही जानता था। सर्वोज ने ख्याति के गाल को थपथपाया और एक्सप्रेशन लेस होकर बोला, अपनी बेहोश होने वाली स्किल शूटिंग सेट पर दिखाकर वहाँ भी बेइज्जती मत करा लेना। इतना कहकर उसने मोबाइल निकालने के लिए अपनी पॉकेट में हाथ डाला और तेज कदमों से ख्याति के रूम से बाहर निकल गया। ख्याति फिसलकर वहीं फर्श पर बैठ गई और अपने सीने पर हाथ रखकर गहरी सांसें लेने लगी। सर्वोज ने उसे पागलों की तरह चूमा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और उसकी
उसकी पूरी बॉडी अब भी कांप रही थी। कुछ सेकंड बाद जब वो अपने सेंस में आई तो उसे समझ में आया कि सर्वोच्च ने क्या बोला था। ख्याति ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और जोर से हंस पड़ी। सर्वोच्च ने उसे एक्टिंग करने की परमिशन दे दी थी। हालांकि ख्याति को साफ साफ समझ में आ रहा था कि सर्वोच्च उसे उस रात के बेडरूम वाले इंसिडेंट के लिए ताना मार रहा था, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं थी जब तक सर्वोच्च उसकी आजादी नहीं छीनता और जानबूझकर उसकी जिंदगी में मुश्किलें खड़ी नहीं करता। उसे सर्वोच्च से कोई प्रॉब्लम नहीं थी और ताना मारना यूं भी कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं थी।